चलिए, ये हमने आपके ये तीनों रजिस्टर है, सदस्य पासबुक हमने आपको समझा दी, कार्रवाई और बचत पुस्तिका हमने समझा दी। अब हम बात करेंगे आपका ऋण समूह की ऋण पुस्तिका। ऋण पुस्तिका की बात करें तो सब ये वही लिखना है, बस थोड़ा सा ये जिस पे MIS कोड नहीं लिखा वो मुझे फ़ोन करके अपने समूह का MIS कोड पूछ सकती है। अब ये सब कुछ भरने के बाद स्वयं सहायता समूह की ऋण पुस्तिका के लिखने के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप मैं एक बार फिर बता दूं, ये कार्रवाई है, ये पूरा आपने हिसाब बना रखा है 4/12/2022 से 30/5/2022 तक कोई एक ये समूह है। और दूसरी चीज़ ये है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि महीने समूह 1 साल पुराना हो, तो हो सकता है 4 साल पुराना समूह हो, लेकिन उसका पूरा हिसाब किताब आप जो है कार्रवाई रजिस्टर में इस तरीके से पूरा बना के लिख लूँगे। अब हम बात करते हैं आपकी ऋण और समूह की ऋण पुस्तिका। देखिए, सबसे पहले एक मैं ये भर लूँगे, यहाँ पे कोषाध्यक्ष के साइन, सचिव और अध्यक्ष के साइन, हो सके तो मोहर भी लगाइए। उसके बाद स्वयं सहायता समूह ऋण पुस्तिका, इसमें ये शिवम समूह की बात करते हैं हम, साकरोद का है ये। इसमें 10 लेडीज है, सबको 10-10 पेज दे दिए है। जैसे पूजा संजीव को 1 से 10 तक का पेज है, पूनम परमोद को 11 से 20 तक का पेज है, करिश्मा के ऊपर ये, मतलब इस तरीके से 10-10 पेज दिया है। और मेरे हिसाब से इसमें 200 पेज है, 150 से 200 के बीच बीच होगा। मान के चलिए किसी महिला का, मान के चलो कि ये पूनम प्रमोद, इसके 20 पेज पूरे भर गए, तो यहाँ डैश करके, हाँ तो हम बात करें जैसे पूनम प्रमोद के 11 से 20 तक का पेज है, 10 पेज मिल गए इसको, इसका सारा का सारा पेज भर गया सबसे पहले। तो जो उससे आगे लिख लेंगे, जैसे हमने 9100 तक का ये गीता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 101 के 110 तक का। जिसके भी पेज भरते जाए वो ये देख ले कि कौन सा पेज अभी छूटा है, उससे 10 पेज तक का अपना जो कर सकते हैं, अपने आगे लिख सकते हैं। अब सबसे पहली बात करें ये, इसमें देखिए पूजा संजीव, ये पूजा संजीव है। पूजा संजीव में आप ये देख रहे हो कि सदस्य क्रमांक संख्या, ये सदस्य क्रमांक इस तरीके से है, जैसे इन्होंने अपना ये किया है, पूजा नंबर 1 पे है, नंबर 1 कहीं से नंबर दे दिया, और इसकी किताब में भी नंबर 1 ही लिखे जाना है, ये ध्यान रखना, ध्यान से दे। जो ये नंबर लिखे है 1 से लेके 10 तक का हो सकता है, 12 13 कुछ भी हो सकता है, उसी नंबर से आप 10-10 पेज का विभाजन करोगे, इस तरीके से 10-10 पेज बांट लोगे। उसके बाद यहाँ रहेगा सदस्य क्रमांक 1, और ये हमेशा एक ही रहना। अब जैसे इसकी पासबुक पे भी लिख के जाना, पासबुक कौन सी वाली, ये वाली पासबुक। जैसे राखी का सदस्य क्रमांक है 4, और ये रही राखी, राखी का क्रमशः क्रमांक है 4। तो कहने का मतलब है ये एंट्री बड़ा देख के कर ले। अब हम बात करते हैं कि 30/5/2022 तक का समूह का कच्चे रजिस्टर में हिसाब था, उस तक का इन पर कितना पैसा है, ये सीधा भाषा में लिख लो कि 30/5/2022 तक पूजा वाइफ ऑफ संजीव पर उधार या ऋण की कुल रकम थी 13,000 रुपया। कितनी, 13,000। ये देखिए, ये 13,000 रुपया है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा नीचे आइए, ये 13,000 रुपया है। मान के चलिए 8 तारीख 7वां महीना 2022 में ये ऋण की रकम देती है 2,000, 130 रुपये एक महीने का ब्याज हो गया, और कुल हो गया 2130। जहाँ ये कुल है, ये वाला कुल और ये कुल जुड़ना है। अब ब्याज इसने फाइनल कर दिया। नमस्ते। तो जैसे ये इस महिला का इन्होंने हिसाब किया था, मैंने बताया था कि भैया इन्होंने अपने समूह का हिसाब करा, इस महिला पे 30/5/2022 तक का 13,000 रुपये है। ये 7वें महीने की 8 तारीख को 2,000 रुपया जमा करती है किस्त में, 130 रुपये ब्याज, तो टोटल हो गया इनका 2130। अब 2,000 इसने अगर जमा किया तो 13,000 पहले थे, 2,000 कम हो गए तो 11,000 हो जाएंगे। इसी तरीके से 10/8 में ये 2,000 फिर जमा करते हैं, लेकिन ब्याज जमा नहीं करती, तो इनकी कुल रकम 2,000 रहेगी। इन पर ब्याज बकाया में लिखा जाएगा 130 रुपया। अब इन पर 11,000 पहले थे, 2,000 ये माइनस हो गए, तो इन पर रह गए 9,000। अब ये कर दे 12/9/2022 की मीटिंग है, सपोज करिए ये 2,000 रुपया है,
अब इन पे 9,000 के 90 रुपये तो एक बने और 130 रुपया पहले, तो 220 तो इनसे ब्याज आना है, 2,000 उन्होंने अपनी किस्त की दी है, तो टोटल आया 2220। अब इन पे रह गई 7,000 रुपये। और ये मैं कच्चे में लिख रखा आपको समझाने के लिए, ये मैं हो सकता है वो सारे के 13,000 एक साथ दे दे, ये 2 किस्तों में दे दो, वो अलग चीज़ है। ये तो सिर्फ मैंने कच्चे में लिख रखे। तो इस तरीक़े से जैसे पूजा संजीव है। तो दीदी हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए सबसे पहले ये सबको नाम लिख देना है, उनको नंबर दे देना है किस पेज से। जैसे अब ये देखते हैं पूजा का पेज नंबर 1 से 10 तक का रिकॉर्ड है, ये रहा पूजा नंबर 1 और ये रहा इधर नंबर 10, ठीक है। ये इस तरीक़े से 10 पेज छोड़ने हैं, गिन के पूरे 10 पेज छोड़ने हैं। अब नंबर 2 पे है दीदी, देखिए आपकी पूनम प्रमोद, नंबर 2 पे आपकी ये रही पूनम प्रमोद, नंबर 2 पे आ गया। इसका पेज संख्या है भैया 11 से 20 तक, तो यहाँ 11 से स्टार्ट हो गया। अब दूसरी चीज़, कुछ महिला सोच रही होगी कि अगर कोई महिला पैसा लेती, मान के चलिए इन पर पहला पैसा है 13,000 रुपया, इन्होंने जमा कर दिया, 7,000 रहेगी, अचानक इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो इस पेज पर ना लिखे, अगला पेज शुरू करिए कि आपने किस पूजा जो है किस तारीख में कितना पैसा लिया, वो यहाँ लिख लेगा। मान के चलिए उन्होंने 8,000 रुपये लिया, यहाँ सब कुछ वही भाषा में लिख लेगा, आज दिनांक कितनी तारीख में पूजा बाई पोप ने 8,000 रुपये लिया इस काम के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखें, अब नया नियम क्या आया है, अगर कोई महिला 5,000 रुपये से अधिक पैसा लेगी तो रेवेन्यू टिकट यानी रसीदी डाक टिकट यहाँ पे लगाना है, आधे साइन उसके टिकट पे होने और आधे नीचे होने, ये ध्यान से रखना, ये सरकारी नियम है। अगर कोई महिला 5,000 से ऊपर पैसा लेती है तो एक रसीदी टिकट आता है जो डाक खाने से 1 या 2 रुपये का मिलेगा, उस पर लगा के उस पर साइन करवाने हैं। तो इस तरीके से दीदी ये सब का लिखना है। ये पूरा जो है पूरा ऋण पुस्तिका है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी सबकी समझ में आ गया। बाकी अगर कुछ समझ रह गया हो तो भाई आप ब्लॉक आके अपना रजिस्टर ला के समझ सकते हो। धन्यवाद।